हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और एक दफ़ा फिर मेरे चैनल पर खुश आमदीद। और आज के इस वीडियो में मैं एक परफ्यूम रिव्यू करूँगा फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफ़ा, और ये भी उनका एक काफ़ी मशहूर परफ्यूम है। और ये परफ्यूम भी मेरी टॉप 8 लताफ़ा के जो परफ्यूम्स की मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ वीक पहले, उसमें उस टॉप 8 में ये परफ्यूम था। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। और बहुत से भाइयों की रिक्वेस्ट आई थी इस परफ्यूम को रिव्यू करने के लिए, तो आज इस वीडियो में मैं जो परफ्यूम रिव्यू करने जा रहा हूँ वो है लताफ़ा वालों का बदी अल ऊद एमेथिस्ट। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। और इस परफ्यूम के बारे में काफ़ी मशहूर है कि ये क्लोन है इनिशियो के एटॉमिक रोज़ का। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये एटॉमिक रोज़ का क्लोन है या नहीं है, या ये किसी और फेमस परफ्यूम से मिलता जुलता है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिव्यू, और हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन से। तो ये परफ्यूम आपको इस तरह के एक बहुत ही खूबसूरत बॉक्स में मिलता है। बड़ा सॉलिड बॉक्स है, हार्ड, और फिर यहाँ फ्रंट पे आपको बहुत ही खूबसूरत ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की ये सामने शील्ड मिलती है जिसमें सबको बोतल दिखती है, और साइड्स पे और ऊपर टॉप पे कुछ भी नहीं है। बैक पे आपको एक बहुत ही खूबसूरत लोगो लताफ़ा का, कुछ इंग्रेडिएंट की डिटेल्स मिलते हैं गोल्ड में प्रिंट हुए हुए। बॉक्स की कलर की बात करूं तो पर्पल है, और फिनिशिंग जो इसकी है वो रबर टाइप है। और जब आप इस बॉक्स को खोलेंगे तो आपको यहाँ पे मिलती है अपनी बहुत ही खूबसूरत बॉटल, और यहाँ पर भी नीचे ये फोम के कटआउट में, और फोम का कलर भी पर्पल है, उसमें ये आपको यहाँ पे अपनी बॉटल फिट हुई मिलेगी। तो ये था इसका बॉक्स, और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बॉटल। तो ये आपको इस तरह की बॉटल में मिलता है। बहुत ही खूबसूरत बॉटल है। बॉटल का कलर भी यहाँ पर पर्पल है, जामनी कलर है, जामुन कलर ही शायद कहते हैं। और फिर यहाँ फ्रंट पे बहुत खूबसूरत आपको स्टिकर मिलता है ब्लैक और गोल्डन कलर में। फिनिशिंग और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। फील इस बॉटल की भी रबर टाइप है, और कैप की फील भी रबर टाइप है। लेकिन जब आप कैप को उतारेंगे तो कैप बहुत हैवी है। इसके अंदर इन्होंने मेटल के पीस इसके अंदर इन्होंने डाले हुए हैं इसको वेट देने के लिए। और फिर यहाँ इसके टॉप पे आपको बहुत ही खूबसूरत लोगो मिलता है लताफ़ा का, इंग्रेव्ड हुआ एक गोल्डन कलर की मेटल की प्लेट में। तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, फिनिशिंग वगैरह प्रेजेंटेशन की बहुत अच्छी है, ए क्लास 10 on 10। तो ये थी प्रेजेंटेशन। और चलें अब बात करते हैं इसकी खुशबू के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको पहले बताया कि इसके बारे में मशहूर है कि ये क्लोन है इनिशियो के एटॉमिक रोज़ का, और उसमें यह है कि इनका जो नोट्स ब्रेकडाउन है इनिशियो के एटॉमिक रोज़ का और बदी अल ऊद एमेथिस्ट का, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है 95%। उसमें सिर्फ कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। जैसा कि ओरिजिनल एटॉमिक रोज़ में आपको टॉप नोट्स में मिलता है पिंक पेपर, हीडियोन और बेरगामो, और इस केस में आपको यहाँ मिलता है जो इसका नोट्स ब्रेकडाउन फ्रेगनेंटिक अब अवेलेबल है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको मिलता है पिंक पेपर और बेरगामो, तो यहाँ पर उन्होंने हीडियोन निकाल दिया इस केस में, एमेथिस्ट के केस में। फिर मिडिल नोट्स की अगर बात करें तो एटॉमिक रोज़ के मिड में आपको मिलता है बल्गारियन रोज़, टर्किश रोज़ और इजिप्शियन जैस्मीन। और यहाँ पर एमेथिस्ट के मिडिल नोट्स में भी आपको बल्गारियन रोज़, टर्किश रोज़ और जैस्मीन, बिल्कुल सेम नोट्स। और फिर बेस में एटॉमिक रोज़ में आपको मिलता है मेडागास्कर, वनीला और एम्बर, और जो आपके यहाँ इस केस में आपको मिलता है अगरवुड, एम्बर और वनीला। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि टॉप नोट में हीडियोन मिसिंग है और बेस नोट में अगरवुड ऐड किया गया है। अदरवाइज जो पूरा स्ट्रक्चर है नोट्स का वो बहुत सिमिलर है। शायद इसी वजह से लोग इसको फौरन कंपेयर कर लेते हैं एटॉमिक रोज़ के साथ। तो चलें अब बात करेंगे इसकी खुशबू की। मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की कि कैसा स्मेल करता है, और फिर हम आखिर पे बात करेंगे कि ये किस परफ्यूम से सिमिलर है। तो यहाँ पर ओपनिंग में जो आपको सबसे प्रोमिनेंट और स्ट्रॉन्ग चीज़ मिलती है वो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्वीट रेस्पबेरी। उसके साथ आपको मिलता है बहुत ही जैमी और स्वीट रोज़, और फिर आपको मिलता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ख़तरनाक किस्म का जैस्मिन का नोट। तो ये एक न्यूक्लियर कम्बिनेशन है जो यहाँ पे आपको ओपनिंग में मिलता है, जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्वीट रेस्पबेरी, जैमी स्वीट रोज़ और फ्लोरल जैस्मिन मिलता है आपको टॉप पे इसकी ओपनिंग में स्ट्रेट अवे। और फिर आपको उसमें मिलता है वनीला बेस में, और उसके साथ आपको इसमें मिलता है डीएनए बदी अल ऊद का। और बदी अल ऊद इनका बहुत मशहूर परफ्यूम है जो कि ऑलमोस्ट 2 साल पहले रिलीज हुआ था,
और बदियल ऊद एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लोन है इनिशियो के ऊद फॉर ग्रेटनेस का। बहुत सिमिलर है, यू कैन से अराउंड 90% सिमिलर है वो ओरिजिनल के। तो यहाँ पे आपको इसकी बेस में एग्जैक्ट सेम डीएनए मिलता है बदियल ऊद का। वही एक जले हुए रबर का नोट मिलता है आपको। उसके साथ साथ आपको इसके अंदर एक पचूली का एक ऊद का अकॉर्ड जो इन्होंने बदियल ऊद में यूज़ किया है लताफ़ा वालों ने, उसी ऊद के अकॉर्ड और पचूली के मिक्सचर से शायद आपको एक बर्न्ड रबर टाइप की स्मेल आती है, और अलोंग विद एम्बर। तो अगर ये कहा जाए कि ये परफ्यूम बेस किया गया है ओरिजिनल बदियल ऊद के, तो गलत ना होगा। इन्होंने बदियल ऊद का डीएनए लेके, वही परफ्यूम लेके, उसके ऊपर कुछ चीज़ें ऐड करके ये परफ्यूम बनाया है एमेथिस्ट। जैसा कि वही डीएनए लिया और उसके ऊपर इन्होंने एक स्वीट रास्पबेरी, जैमी रोज और जैस्मिन ऐड करके इन्होंने एमेथिस्ट एक ये इसका नया फ्लैंकर बना दिया है। और ये इसकी खुशबू, इसकी ओपनिंग की, और अगर ड्राई डाउन की बात करूँ तो काफ़ी लीनियर सेंट है, बहुत ज़्यादा ये चेंज नहीं करता। सिर्फ ड्राई डाउन में आते आते इसकी स्वीटनेस, जो इसकी बहुत वो एक जैमी मिठास है, वो कम हो जाती है और ये थोड़ा सा ज़्यादा स्मेल करने लगता है बदियल ऊद की तरह। आपको थोड़ा सा इसके अंदर वुडी टाइप के आपको नुआंसेस में ज़्यादा मिलने शुरू हो जाते हैं अलॉन्ग विद एम्बर। तो ओपनिंग में बहुत ज़्यादा स्वीट रहता है और ड्राई डाउन में थोड़ा कम स्वीट और थोड़ा ज़्यादा वो एक बर्न्ड रबर और ऊद का आपको इसमें अकॉर्ड मिलता है। वो स्वीटनेस, जैमी रोज के जो नोट्स हैं वो एंड तक चलते ज़रूर हैं, लेकिन बहुत लाइट हो जाते हैं। तो ये इसकी खुशबू के बारे में और अब बात करते हैं कि क्या वाकई ये परफ्यूम एटॉमिक रोज का क्लोन है। तो उसका आंसर जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से या जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि नहीं, ये एटॉमिक रोज से दूर दूर तक नहीं मिलता। ये काफ़ी अलग तरह का सेंट है। जब आप इन दोनों परफ्यूम को साइड बाय साइड स्मेल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें बहुत ह्यूज डिफरेंस है। लेकिन ये एक और बहुत मशहूर परफ्यूम की आपको याद दिलाता है। ये उसका भी क्लोन नहीं है, लेकिन इसको जब आप स्मेल करेंगे तो ये आपको उस परफ्यूम की मेमोरीज ट्रिगर ज़रूर करता है। अगर आप लोगों ने रामन मोनिगाल का एक बहुत मशहूर परफ्यूम है फ्लैमेंको, अगर आप लोगों ने वो स्मेल किया हो, कभी यूज़ किया हो, मेरे पास है, मैंने साइड बाय साइड इन दोनों को टेस्ट किया है, तो आपको ये उसकी मेमोरीज ट्रिगर करेगा। लेकिन अगर आप इन दोनों को साइड बाय साइड लगाएंगे तो वंस अगेन ये बिल्कुल अलग परफ्यूम है। फ्लैमेंको की स्मेल बिल्कुल अलग तरह की है, उसमें बिल्कुल भी एक वो बर्न्ड रबर और वो ऊद और उस तरह की उसमें स्मेल बिल्कुल नहीं है। वो बहुत ज़्यादा जूसी और स्वीट है, बल्कि यहाँ पर आपको एक वो बदियल ऊद का ऊद, एम्बर और उस तरह का आपको इसमें नोट्स मिलते हैं। लेकिन इसको स्मेल करके आपके माइंड में एक वो फील ट्रिगर ज़रूर होती है। तो आप कह सकते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत एटॉमिक रोज टाइप का परफ्यूम, कुछ थोड़ा बहुत ये रामन मोनिगाल के फ्लैमेंको टाइप की फील डाल के और बदियल ऊद की बेस पे इस परफ्यूम को बनाया गया है। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। और चलिए अब बात करते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस सॉलिड है। यहाँ पे लॉन्जिविटी एक दिन से ज़्यादा की है, अगले दिन तक आपको अपनी शर्ट से इसके बड़े स्ट्रॉन्ग वीव्स आते हैं। ये आपको चांसेस हैं कि नोज ब्लाइंड कर देगा, जिस वजह से लोगों को लगता है कि शायद ये ज़्यादा लास्टिंग नहीं कर रहा या इसकी परफॉर्मेंस वीक है। लेकिन ट्रस्ट मी, आपके जो आसपास के लोग होंगे वो उसको बड़े आराम से स्मेल कर पा रहे होंगे। और अगर बात करें सॉलिड परफॉर्मेंस की, तो 6 घंटे की आपको बहुत ही ज़बरदस्त सॉलिड परफॉर्मेंस मिलती है, जिसमें 3 से 4 घंटे फॉर द सेफ साइड, 3 घंटे की बड़ी स्ट्रॉन्ग आपको इसमें प्रोजेक्शन भी मिलती है। और उसके बाद सियाज बड़ा ज़बरदस्त है। जब भी आप कहीं से गुजरते हैं या किसी के पास जाके आप इंटरेक्ट करेंगे, किसी के साथ बात करेंगे नज़दीक जाके, या कोई आपके पास आएगा तो उसको ये खुशबू बड़ी ईजिली आएगी। इट्स अ स्ट्रॉन्ग सेंट। तो परफॉर्मेंस वाइज बीस्ट मोड परफ्यूम है। लॉन्जिविटी, परफॉर्मेंस कोई यहाँ पे इशू नहीं है। अगर बात करें जेंडर की, तो आप कह सकते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ यूनिसेक्स सेंट, जो कि बहुत ज़्यादा लीन करता है फेमिनिन साइड की तरफ। अगर आप एक ऐसे शख्स हैं जिसको फ्लैमेंको पसंद है, या आपको इस तरह के स्वीट जैमी रोज़ और स्वीट रास्पबेरी टाइप का नोट आपको पसंद है, आप लाइक करते हैं, तो फिर तो आप इसको इजीली पुल ऑफ कर सकते हैं और आपके लिए ये चल जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से कि लेडीज़ पे ज़्यादा सूट करेगा, क्योंकि स्वीट है, रोज़ी है, जैमी है, तो लेडीज़ पे ज़्यादा सूट करेगा। अदरवाइज जेंट्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एज की बात करूँ
तो आपको इस परफ्यूम को सही से एंजॉय करने के लिए कम से कम मेरे ख्याल से 24 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए, क्योंकि ये परफ्यूम बहुत ही थिक, जैमी और हैवी टाइप का परफ्यूम है। तो थोड़ा सी मैच्योर एज होगी तो आप इसको ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। अगर बात करें मौसम की कि किस तरह के मौसम में लगाया जाए, तो वैसे तो आप इसको पूरा साल लगा सकते हैं, वैसा इशू नहीं है, गर्मी में भी चल सकता है। लेकिन अगर आपको इसका सही से मज़ा उठाना है, एंजॉय करना है, तो फिर सर्दी में या कोल्ड वेदर में या आप किसी ठंडे इलाकों की तरफ जब जाएं, गर्मियों में भी, तो वहाँ पे भी क्योंकि टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ पे आप इसको सही से एंजॉय कर सकते हैं। कोल्ड वेदर में आपको बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा। और अब बात करते हैं ओकेजन की कि किस तरह के मौके पे इस परफ्यूम को लगाया जाए। तो उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी हैवी थिक सेंट है, तो आप इसे पब्लिक गैदरिंग्स में लगा सकते हैं, जहाँ पे कोई पार्टी हो, शादी हो, किसी भी टाइप का फंक्शन जहाँ बहुत सारे लोग हों, या अगर आप लंच या डिनर के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उसमें जो फूड का अरोमा, जो खानों की खुशबू होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेंट है। तो आप होटल में एंटर होने से पहले, रेस्टोरेंट में एंटर होने से पहले इसको स्प्रे करके अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे भी ये बड़ा अच्छा आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा। तो इस टाइप के सिनेरियो में आप इसको लगा सकते हैं। जिम वगैरह में नहीं चलेगा क्योंकि बहुत स्वीट है और इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ सेंट। तो ये हो गया इसके ओकेजन के बारे में। और अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ, जो कि है इस परफ्यूम की प्राइस। तो अगर इसकी प्राइस की बात करूं तो आज की डेट में जो इनके अपने स्टोर पे, लताफ़ा वालों के स्टोर की जो करंट प्राइस है वो 60 to 65 दिरहम के आसपास है। मेरे ख्याल से आज से 1 साल 1.5 साल पहले तक शायद अराउंड 50 दिरहम के पास में ये मिल जाता था हमके स्टोर से। लेकिन अब क्योंकि हर चीज़ की प्राइस बढ़ गई है, प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो जो करंट प्राइस है इनकी इस वक्त की वो 60 to 65 दिरहम के आसपास आपको मिलेगी। और 100 ml की क्वांटिटी में आता है विद उदय परफा कंसंट्रेशन और इस खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ। तो वर्थ बाइंग है, बिल्कुल है, वैल्यू फॉर मनी है, जी हाँ बिल्कुल है। लेकिन आप इसको टेस्ट कर लें खरीदने से पहले, वो ना हो कि आपको बाद में पसंद ना आए, क्योंकि इसमें एक वो फैक्टर है कि शायद कुछ लोगों को ये पसंद ना आए। लेकिन अगर आपको बददिलूद पसंद है और आपको स्वीट जैमी रास्पबेरी के नोट्स तंग नहीं करते, आपको टस्कन लेदर का रास्पबेरी का नोट्स भी पसंद है, तो फिर आप इसे पुल ऑफ कर सकते हैं। फिर भी लेने से पहले ट्राई ज़रूर करें अगर पॉसिबल हो, और वैल्यू फॉर मनी है, और जितने पैसा आप इसके लिए पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा की आपको यहाँ पे वैल्यू मिलती है। तो ये था हमारा रिव्यू आज का अबाउट बदियल ऊद एमेथिस्ट का। उम्मीद आपको पसंद आया होगा, और अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, और अल्लाह हाफिज़।